यूपी का हाथरस अचानक सुर्खियों में आ जाता है। लगभग 150 लोग एक सत्संग में मारे जाते हैं। भगदड़ की वजह से वहाँ पे भगदड़ मच जाता है और लगभग 150 लोग मारे जाते हैं। एक बाबा जो वहाँ पे सत्संग कर रहे होते हैं अपने भक्तों को मरता हुआ वहाँ पे छोड़कर, और अपने आँखों के सामने वो भगदड़ को देख रहे होते हैं और वो रुक कर अपने अपील भी नहीं करते हैं भक्तों से कि आप लोग रुक जाइए, शांत हो जाइए। शायद कुछ जिंदगियां वहाँ पे बच जाती अगर वो बाबा वहाँ पे रुक कर भक्तों से अपील कर लेता और उनको उचित समय पर अस्पताल वगैरह की व्यवस्था कर देता। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये जो बाबा सत्संग कर रहे थे, जो सुर्खियों में छाए हुए हैं, इनका पूरा नाम सूरजपाल सिंह है, जो कि यूपी के ही ये इनकी पैदाइश हुई है। इनके 3 भाई थे और ये दूसरे नंबर पे थे। घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। पढ़ाई गांव में ही करने के बाद इन्होंने सोचा कि अब कुछ नौकरी वगैरह करके घर का गुजारा किया जाए। ये जो बाबा हैं इनका पूरा नाम सूरजपाल सिंह है और ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल के रूप में ये तैनात थे। स्टार्टिंग में जब ये नौकरी इन्होंने किया था तो यूपी पुलिस से ही इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक यूपी पुलिस में अपनी सेवा का योगदान इन्होंने दिया। लगभग 1978 में एक महिला के द्वारा एक इनके ऊपर बलात्कार का केस लगाया जाता है और इनको जेल में जाना पड़ता है। जेल में रहने के कुछ समय बाद इनको फिर बेल मिल जाता है और ये बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद फिर ये ज़मीन अधिग्रहण वाले केस लगभग 4-5 केस और इनके ऊपर लग जाता है और इनके ऊपर फिर मुकदमा वगैरह लगातार चलता रहता है। अचानक से फिर इनको ये लगता है कि जेल भी हो आया, इज्जत भी खराब हुई और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। जो मैं करने आया था, जो मैं सपने लेके आया था, मैं इसको पुलिस बन के पुलिस विभाग में रह के इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। अभी तक कोई न आगे का रास्ता क्लियर हुआ न कुछ हुआ। एएसआई के पद तक ये आगरा में तैनात हुए थे। आगरा में एएसआई के पद पर ये नौकरी कर रहे थे और इनको फिर लगा कि अब नौकरी छोड़कर कुछ नया करना चाहिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ नया तरीका अपनाना चाहिए। लगभग 1980 में इन्होंने सोचा कि बाबा बन जाता हूँ। बाबा बनने में कोई पूंजी नहीं लगानी पड़ती है, कोई डिग्री वगैरह ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। और आज के समय लोग कितने ज़्यादा दुखी और परेशान लोग घूम रहे हैं। अगर मैं बाबा बनकर इनका कल्याण करूं तो कितना अच्छा होगा। तब बाबा बनने का इनका जो सपना था वो चरम सीमा पर पहुंच गया। इनको लगा कि इससे अच्छा रोजगार कोई और है ही नहीं। अब बाबा बनने के लिए इनको लगा कि ये नाम तो सही नहीं है, इस नाम से लोग मुझे जान जाएंगे, मेरा कैरेक्टर को पता चल जाएगा। अब इन्होंने अपना नाम बदला और अपना नाम बाबा नारायण साकार हरि के नाम से अपना नाम रख लिया। ऐसा तो 4-6 लोग इनसे जुड़ गए और अब इनको लगा कि बाबा तो लगभग मैं अब बन जाऊंगा। तो पहले वाले जो बाबा होते थे दाढ़ी वाड़ी रख के, कुछ पोशाक उनका लाल चोला वगैरह, गेरुआ वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, इस टाइप का बाबा लोग तो पुराने मॉडल के टाइप के बाबा हो गए हैं। अब मुझे कुछ ऐसा नया बाबा बनकर कुछ करना है जो भीड़ से हट के मैं दिखूं, थोड़ा सा अलग लुक में आऊं। तब बाबा ने अपना गेटअप जो था, सूरजपाल सिंह ने अपना गेटअप वाइट कलर का जैकेट वगैरह, सूट वगैरह पहनकर, नीले रंग की टाई वगैरह का ऐसा इसने अपना गेटअप बनाया। एक चश्मा भी लगाया इसने। उसको परफेक्ट लगा कि हाँ अब मैं बाबा लग रहा हूँ, कुछ अलग मॉडर्न टाइप का बाबा लग रहा हूँ, नए ज़माने का बाबा लग रहा हूँ। अब बाबा तो बन गए। अब इनको लगा कि जो लोग सारे लोग कुछ न कुछ दे रहे हैं अपने भक्तों को, तो मैं आखिर क्या दूं। तो उसने अपने आश्रम में, कुटिया में 4-6 हैंडपम्प लगवा दिया कि, और अफवाह ये उड़वा दी कि जो भी हैंडपम्प का पानी पिएगा उसके सारे कष्ट, सारे रोग उस हैंडपम्प के पानी पीने से दूर हो जाएंगे।
ऐसा उसने जो 4-6 लोगों को रखा था उन्होंने अफवाह फैलाना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे अफवाह फैलने लगा, लोग जानने लगे उस बाबा के बारे में, सुनना चाहते थे कि भाई बाबा ये कौन है। भगवान ने मुझे दर्शन दिया था और भगवान ने बोला था ये नौकरी वगैरह छोड़ दो, नौकरी में अब तुम हमारे भक्तों की सेवा करो, भक्तों का जो भी दुख है उसको दूर करो। इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मैंने बीआरएस ले लिया, पुलिस की नौकरी छोड़ के अब मैं सभी लोगों का जो है सेवा करने के लिए यहाँ मुझे भगवान ने भेजा है, अब मैं यहाँ पे सेवा करूँगा। धीरे धीरे वहाँ पे लोग जुटने लगे और इनका प्रवचन धीरे धीरे सुनने लगे, सत्संग इनका धीरे धीरे रोज चलने लगा और इनका धीरे धीरे दुकान आगे बढ़ने लगा। अब इनको लगा कि हैंडपम्प का पानी से तो लोग पी रहे हैं, उससे दुख दूर हो रहा है, अब कुछ और थोड़ा सा अलग किया जाए। तो अफवाह उड़ाया गया मार्केट में कि बाबा के चरणों का धूल अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। उस बाबा का धूल अगर आप माथे पर लगा लीजिए तो सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे, सारे दुख तकलीफ जो भी आपके घर में कलेश है, दिक्कत है, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ऐसा पूरे मार्केट में अफवाह फैलाना स्टार्ट कर दिया बाबा ने। अब ये बातें सुनकर लोगों की और वहाँ पे उनके और भक्त बढ़ने लगे, धीरे धीरे वो गली जाम होने लगी। तब बाबा को लगा कि ये आश्रम तो बड़ा छोटा पड़ गया, तो बाबा अपने गांव में ही कई बीघे की ज़मीन पर उसने अपना एक बड़ा सा आश्रम खोला और धीरे धीरे भक्त भी वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ने लगे। लेकिन वहाँ पे जो आश्रम पहला जो आगरा का आश्रम था, बाबा छोड़ के आए थे, जब वहाँ पे भक्त पहुँचे तो वहाँ पे ताला लगा हुआ था। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी थे वहाँ पे जो दरवाज़ा बंद होने के बावजूद वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाकर बाकायदे साफ करके हाथ जोड़ के लोग घर को आते थे कि बाबा का स्वरूप शायद यहाँ पे है, इस भावना से लोग वहाँ पे आते थे। अब बाबा की दुकान लगभग बहुत तेज़ी से चलने लगी, बाबा सुर्खियों में आ गए थे पूरे क्षेत्र में। अब धीरे धीरे यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, चारे जगह पे इनका आश्रम कुटिया फैलने लगा। और अब बाबा सोचे कि इतना बड़ा आश्रम वगैरह हो गया है, इसकी देख रेख और मेरी सिक्योरिटी के लिए कुछ होना चाहिए। तब इसने अपना एक पर्सनल आर्मी की तरह अपना एक कमांडो सिस्टम बनाया, जो कि कई वर्गों में, कई श्रेणी में इसको बांटा। कुछ इसके साथ रहते थे कमांडो, कुछ इसके भक्त जो आते थे उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा के लिए रहते थे। लेडीज़ जो आर्मी थी वो अलग थी। ऐसे बहुत हजारों लोगों को इसने अपने सेना में भर्ती कर लिया था, अपनी खुद की इसने सेना बना ली थी। नेता क्या, कोई भी मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी इसके सभा में, इसके सत्संग में आने लगे इसका आशीर्वाद लेने के लिए। ये इतना ज़्यादा सुर्खियों में आ गया। आज हमारे देश में अंधभक्त जो हो गए हैं उनकी कमी नहीं है। थोड़ा सा भी सुन लिया तो अब वो सोचते हैं कि शायद कुछ उम्मीद जो बची है, शायद उस बाबा के दर्शन कर लेने से, उसके हैंडपम्प के पानी पी लेने से और उसके चरणों की धूल लगा लेने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ लोग उससे जुड़ते चले गए और उसका ये फ़ायदा उठाने लगा। धीरे धीरे इसकी साम्राज्य इतना ज़्यादा फैल गया कि जब चाहे वो जहाँ चाहे अपना दरबार लगाना स्टार्ट कर दिया। अब इसको लगा कि शायद बाबा तो मैं बन गया, अब मुझे भगवान का दर्जा मिल जाए, लोग मुझे भगवान की तरह पूजने लगें। तब इसने अपने सत्संग में ये कहने लगा कि जहाँ से मुझे भगवान बनने का बुलावा आएगा, मुझे भगवान की तरह पूजा जाएगा, मैं वहीं पे अब सत्संग करूँगा और कहीं पे नहीं करूँगा। तो वो अपने हिसाब से बताता था कि आज मुझे यहाँ से मैसेज आया है, लोग मुझे भगवान के रूप में आज वहाँ पहुँचने के लिए बुला रहे हैं। आज मेरा जो दरबार लगेगा वहाँ पे लगेगा, मेरा जो अगला दरबार लगेगा। मतलब अपने सत्संग से ही वो इस तरह के बातें करने लगा। भक्त इतने ज़्यादा संख्या में उससे जुड़ने लगे, उसकी दिन दुगना रात चौगुनी उसकी तरक्की होने लगी। अब हाथरस में उसका एक सभा होने वाला था, उसने पुलिस प्रशासन से जाकर वहाँ पे उसके जो
सेवक थे उन्होंने परमिशन लिया। लगभग उनको बताया गया कि 80,000 के आसपास लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे। पुलिस ने उसको इजाज़त भी दे दिया। और सुनने में आया था कि जब पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचे थे उसके सत्संग में, तो उसने सत्संग के अंदर पुलिस वालों को घुसने भी नहीं दिया। पुलिस वाले काफ़ी नाराज़ हुए कि 80,000 का परमिशन लेके इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है। तो 80,000 का परमिशन लेने के बाद बाबा ने लगभग 2.5-3 लाख के आसपास अनुयायी, उनके भक्त जो दुख में थे वो वहाँ पे पहुँचते हैं हाथरस में। और जब बाबा पहुँचते हैं लगभग 12:30 बजे के आसपास बाबा पहुँचते हैं और अपना प्रवचन 1-1.5 घंटे करते हैं। और बाबा जब निकलने लगते हैं तब वहाँ पे एक अफवाह फैलाई जाती है कि बाबा के चरणों का धूल अगर ले लो तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब बाबा जो अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं तो बाबा के चरणों की धूल तो छोड़िए, वहाँ के भक्त जो थे बाबा की जो गाड़ी का धूल उड़ रहा था रोड पर, उसको पाने के लिए इतने ज़्यादा व्याकुल हो गए कि एक के ऊपर एक गिरते चले गए। जो गिरा था वो गिरा ही रह गया, जो झुका था उसको भी लोग गिरा दिए और वो भी कभी नहीं उठ पाया। लगभग 150 लोग इसी तरह वहाँ पे मारे जाते हैं और लगभग इतने ही 150 लोग घायल होते हैं गंभीर रूप से। अब वहाँ पे ना हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था थी और ना पुलिस एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। इतना बड़ा जो कांड हो जाता है इसमें पूरी तरह से लापरवाही और ढिलाई होती है। बाबा जो था, जो कि वहाँ से जब गुजर रहा था, लोग एक के ऊपर एक गिर रहे थे, भगदड़ पूरा मच गया था। बाबा ने अपनी गाड़ी से इन सबको देखा, इस स्थिति को देखा, लेकिन बाबा रुका नहीं। वो और भी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर तुरंत वहाँ से भाग निकला। अगर जो लोग इसको भगवान मानते थे तो उस भगवान को अपने भक्त को बचाना चाहिए था। उसी भगवान को लोग देखने और सुनने के लिए आए थे, लेकिन वो भगवान वहाँ से अपने भक्तों को मरता हुआ छोड़कर, अपने आँखों के सामने मरता हुआ छोड़ के वहाँ से चला गया। ये जो भोले बाबा थे, नाम तो भोले बाबा था, भक्तों ने जो इनका नाम रखा था, लेकिन ये किसी दानव से कम नहीं था। ये बाबा जो अपने आंखों के सामने अपने भक्तों को मरता हुआ छोड़ के चला गया। ये चाहता तो वहाँ पे रुक जाता और अपील करता अपने भक्तों से कि आप लोग रुक जाइए, थोड़ा आराम से अपनी स्थिति को देखिए और संभालिए अपने आप को, तो शायद कुछ जिंदगियां यहाँ पे बच जाती। यहाँ पे आज दुनिया इन बाबाओं के चक्कर में पड़ी हुई है। बाबा को लोग भगवान मानते हैं। क्या आपके भगवान इतने सारे हैं जो भगवान कम पड़ गए हैं कि एक इंसान को आप लोग भगवान बना दे रहे हैं? इस बाबा को जो आप लोगों ने भगवान बना दिया था, वो अपने आंखों के सामने लोगों को मरता हुआ छोड़कर चला गया। जो बाबा है उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी जन्म कुंडली तो एक बार देख लीजिए। आज लगभग बहुत सारे घरों में अगर आप जाएंगे तो किसी न किसी बाबा की तस्वीर वहाँ पे लगी हुई होंगी। बड़े से बड़े तस्वीर, छोटी से छोटी तस्वीर, हर घर में लगभग आपको कोई ना कोई तस्वीर मिल जाएगी। इतने सारे बाबा आज के समय में हैं, जो एक भी बाबा गरीब नहीं होगा। करोड़पति, लखपति नहीं, अरबपति आज के समय में बाबा हैं। इनका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना चल रहा है। कहते हैं दक्षिणा नहीं लेते, दक्षिणा नहीं लेते, फिर इतना बड़ा साम्राज्य कैसे हासिल कर लिया? क्या पानी, हैंडपंप का पानी पिलाकर लोगों का दुख दूर करने वाला, अपने चरणों की धूल से लोगों का दुख दूर करने वाला इतना आलीशान महल कैसे तैयार कर लेता है बिना कुछ लिए हुए भक्तों से? आज अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तब आपको पता चलेगा कि लगभग इस समय 10-12 बाबा लोग ऐसे हैं जो कि जेल के सलाखों के पीछे हैं। बहुत सारे बाबा हैं जो कि इतने पहुँचे हुए बाबा थे, आज भी वो जेल की हवा खा रहे हैं। जेल से उनका जमानत नहीं हो पा रहा है। कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो समोसे, आपने चटनी, लाल चटनी खाई या हरी चटनी खाई, उससे दुख दूर कर देते थे। बहुत बाबा लोग अपने को दूध से नहलाकर उसका प्रसाद बना के लोग भक्तों को खिलाते थे। तो ऐसे भक्त, अंधभक्त पड़े हैं जो अपनी समस्या को सोचते हैं कि ये बाबा सही कर देंगे। जब बाबा अपने जेब भरने से फुर्सत मिलेगी तब शायद आपको कुछ सुनेंगे। आप उस परिवार का देखिए जहाँ पे 150 लोग मारे जाते हैं, 150 लोग अचानक से
उनको खबर जाती है कि आपका परिवार का एक सदस्य मारा गया। इस सत्संग में बाबा सूरजपाल सिंह का जो सत्संग चल रहा था वहाँ पे लगभग 150 लोग मारे जाते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि अभी अगर आप न्यूज़ सुनेंगे तो उस बाबा का जो अभी भी भक्त हैं वो कहते हैं अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है कि ये बाबा ढोंगी था, ये बाबा फरेबी था। वो आज भी कहते हैं कि बाबा बहुत ही अच्छे थे, उसमें बाबा की क्या गलती, अगर भक्तों ने भगदड़ मचा लिया तो बाबा उसमें क्या करेंगे। इतने ढोंगी बाबा की आज भी बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि शायद मुझे लगता है कि उनके घर का कोई नहीं गया, इसलिए दूसरे के दुख का उनको एहसास नहीं है कि उनको दुख किस लिए मिला, क्यों मिला, किस कारण मिला उनको दुख। इस दुख की कोई वजह नहीं उनको समझ में आ रही है। उनको तो बस उनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है बाबा के नाम की, और वो बाबा को ही सब कुछ मान रहे हैं। आज भी वो बाबा को ही साफ पाक मान रहे हैं और सारी गलती भक्तों पे डाल रहे हैं, पुलिस प्रशासन पे डाल रहे हैं, सरकार पे डाल रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी थी इतनी भीड़ को कंट्रोल करना। जब बाबा ने ही परमिशन 80,000 का लिया था और 3 लाख अचानक भीड़ पहुंच जाएगी तो सरकार भी उसमें क्या कर पाएगी। जो भक्त लोग थे अगर वो वहाँ पे अपने दुख के लिए बाबा के पीछे, गाड़ी के पीछे, उनकी धूल के पीछे नहीं भागते तो शायद इतनी बड़ा जो कांड हुआ वो नहीं हुआ होता है। अब और भी बाबा लोग हैं आज जो जेल के पीछे हैं, जेल की सलाखों के पीछे, उनके नाम का सत्संग आज भी चल रहा है और उनके अनुयायी आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। उनको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि बाबा उनके जेल में है। जेल में क्यों है? बलात्कार के जुर्म में, किसी को मर्डर के जुर्म में, कुछ न कुछ ऐसी केस, ऐसी गंभीर धाराओं के जुर्म में वो जेल में है, लेकिन लोगों को एहसास नहीं है। आज भी लोग अपना दुख उन बाबाओं से दूर कराना चाहते हैं। कुछ अपना परिश्रम करिए और भगवान जो आप सबके घर में है, आपके हृदय में है, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए और ऊपर वाला ही जो करता है सब कुछ करता है। ऊपर वाले के मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता है। ये बाबा वगैरह, ढोंगी वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी दांव पर मत लगाइए। आज कितने परिवार उजड़ गए, कितने परिवार का एक जो कमाने वाला बंदा था वो भी मर जाता है तो उस परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? क्या ये बाबा लोग चलाएंगे? जो 150 परिवार का उजड़ गया, सरकार ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया। 2 लाख से क्या उनकी पूरी ज़िंदगी, पूरी फैमिली संवर जाएगी? सारी ज़िंदगी उस 2 लाख रुपए से उनका गुजारा हो जाएगा। जिस परिवार का कमाने वाला सदस्य चला गया उस बाबा की वजह से, उस बाबा के आशीर्वाद लेने की वजह से। और वो बाबा इतना ढोंगी बाबा था कि अपने आंखों के सामने सबको मरता हुआ छोड़कर भाग गया अपने भक्तों को। आपको लग रहा है कि ये बाबा सही था और अच्छा था तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको लग रहा है ये ढोंगी बाबा है और जो मैंने आपको बताया इसके बारे में वो सही है तो अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अपना कमेंट और अपनी सुझाव आप मुझे इस वीडियो में ज़रूर दें। धन्यवाद।